विदेश नीति, जब हम आजाद हुए तो हमने विदेश नीति बनाई थी और उस विदेश नीति में हमारा समर्थन फिलिस्तीन को, बिल्कुल है ना। वाजपेयी जी ने, अभी आपने कहा वाजपेयी जी भी समर्थन में बोले। तो अगर हम अपने विदेश नीति के विरोध में जा रहे हैं तो क्या ये देशद्रोही का काम नहीं है? बिल्कुल है। अब विदेश नीति की बात नहीं है, ये सब चुनावी प्रोपेगेंडा है सत्ता की। अब बताइए कि इजराइल फिलिस्तीन को आप हिंदू मुसलमान कैसे जोड़ सकते हैं? उस कंट्री का क्या है वहां, आप ये देखिएगा ना, इंसानियत तकाजा क्या कहता है। कहीं के बच्चे मर रहे हैं, इतने वीडियोज वायरल हो रहा है किस हालत में बच्चे, 2 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 2 साल का बच्चा मर के निकल रहा है, वहां खत्म हो। मेरा सीधा सवाल, एक बात है, नहीं आपके सवाल का जवाब है। देखिए ये सोच इसलिए हो सकती है ना क्योंकि उनको खुद बच्चा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो यहाँ का राजा जो है, जो यहाँ पर राजा साइज है, उनको खुद बच्चा नहीं तो बच्चे का दर्द क्या समझेंगे? नहीं, मेरा वो सवाल नहीं है। आराम से देशद्रोही का सर्टिफिकेट बनता है इस देश में। जब आप अपने ही देश के विदेश नीति के खिलाफ हैं, उसके विरुद्ध जा रहे हैं आप लोग, तो ये देशद्रोही के इसमें क्यों नहीं डाला जाए आप लोगों को? सच कहना, अगर बगावत है तो मैं बागी हूँ और बागी रहूंगा। ये दौर भी उस दौर की तरह चल रहा है जो दौर आपको आजादी से 47 से पहले का था। इस दौर में भी आपको गांधी, नेहरू, चंद्रशेखर आजाद इस टाइप के लोग पैदा होंगे। अगर सच कहना बगावत है तो मैं बागी हूँ, बागी हूँ, बागी हूँ। और इस सरकार के खिलाफत बगावत मेरी चालू रहेगी। एक हमारा नेता राहुल गांधी पूरे मंच पर है, उसके साथ हम भी रोड पर। और मैं कहता हूँ कि गिरफ्तारी देने की बात आएगी तो राहुल गांधी के साथ ये बंदा डॉक्टर जमाल हसन भी खड़ा मिलेगा, जेल भरता नजर मिलेगा। भारत में आपका स्वागत है। मिथिला की गलियों से अर्थात दरभंगा की गलियों से 2 युवा निकलता है और दिल्ली के दरबार में दस्तक देता है, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी छाप बनाता है। वो 2 सूरमा हमारे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। ये लोग देश के भविष्य हैं, ये लोग सच बोलने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से ये दरभंगा से निकलकर पूरे देश में जा रहे हैं और अपनी पार्टी की नीतियों को फैला रहे हैं, उनकी आवाज बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने में राहुल गांधी के शान बशाना चल रहा है। मिथिला का वो 2 लाल हमारे बगल में है। चलिए परिचय लेते हैं। यहाँ से निकलकर दिल्ली दरबार गए हैं ये दोनों। सबसे पहले मेरे दाएं तरफ जो एकदम नया चेहरा होगा आपके लिए, लेकिन दिल्ली में बैठ करके दस्तक ही नहीं दे रहा, वहां से ऐसे ऐसे सवाल खड़े कर रहा है जो सत्ता पे बैठे लोग, सत्ताधीशों को जवाब देने में बड़ी मुश्किल हो रही है। चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भारत में। शुक्रिया। अब दरभंगा से निकल के दिल्ली तक पहुंचे हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे आप? खुशी है। और सबसे पहले तो मैं अपने आला कमान, अपने नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं दरभंगा के एक साधारण परिवार से आता हूं, छोटे से शहर से हूं और मुझे इतना बड़ा मौका दिया और इतनी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय संयोजक बनाया और साथ ही साथ मुझे सोशल मीडिया का राष्ट्रीय इंचार्ज भी बनाया। तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले सोशल मीडिया पे जिस तरीके से नफरत फैलाई गई पूरे देश में, आज आप सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं पूरे भारत के, तो उस नफरत के खिलाफ मोहब्बत की आवाज़ सोशल मीडिया पर आप कैसे लाएंगे? क्या प्लानिंग है आपकी? कुछ बताने की कोशिश करें आप अपनी दरभंगा के लोगों को। सोशल मीडिया एक 2013 से आप देखेंगे तो एक प्रोपेगेंडा का जरिया बन गया था। वहां पे सच को झूठ और झूठ को सच कैसे बनाना है वो चल रहा एक मैकेनिज्म था उसका। आप पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में आप देखेंगे कि इस चीज का हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे कि हम लोग, क्योंकि पद आज मिला है, पर पिछले 2-3 सालों से इस चीज पे काम कर रहे थे और जो झूठ को किस तरीके से उजागर करना है लोगों के सामने, उस पर काम कर रहे थे। दिल्ली में अच्छा काम हुआ और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को मेन मीडिया ने नहीं दिखाया और सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने जनता के समक्ष रखा, उसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे और एक बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और इस टीम के जरिए हम हर गांव, कस्बे, हर विधानसभा, हर लोकसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जोड़ेंगे, लोगों को समझाएंगे उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ
ये जो प्रोपेगेंडा है जो बन रहा है, जो नफरत की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाना है और जागरूक करना है बेसिकली सोशल मीडिया के माध्यम से कि क्या गलत है और क्या सही है, कांग्रेस ने क्या किया आप लोगों के लिए या आगे क्या करना है कांग्रेस को, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश सच दिखाएंगे। जी बिल्कुल सच दिखाएंगे। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। जमाल हसन साहब, आपको बार बार हम अपने चैनल पे कहते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर एक बार आपका हमारे चैनल पे स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा भाई को याद करने के लिए आपका बहुत हम याद नहीं किए हैं, आप चूंकि एक बड़ी चीज लेके आए दरभंगा वालों के लिए और बिहार के लिए, आप लोग ही हमारे बिहार का नाम पूरे देश में फैलाएंगे। चलिए, वो अपनी जगह पे है। आप ये बताइए कि नीचे कांग्रेस के सबसे निचले तबके से एक सदस्य सेवा दल होते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कितना जद्दोजहद करना पड़ा? लगभग 22-23 साल लग गया इस मुकाम पर आने के लिए। सेवा दल से नसुआई से मैंने शुरू किया था, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, माइनॉरिटी कांग्रेस, मेन कांग्रेस, फिर आप लोगों का साथ है और लोगों की दुआ। नहीं, मेरा नहीं, जनता का साथ। नहीं, कैसे हम लोग बिके हुए लोग। नहीं, मीडिया के साथियों का इसलिए साथ है क्योंकि जब भी मैंने कोई प्रोग्राम, कोई भी आंदोलन किया, कोई भी धरना प्रदर्शन किया, आप सभी लोगों ने साथ दिया है। मेरी आवाज वहां तक पहुंचने के लिए तो आवाज तो चाहिए ना। अगर आपका साथ नहीं होता तो ये मुकाम नहीं मिलता। जनता का दुआ प्यार, जो हमेशा हमारे साथ आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए, उन लोगों की वजह से ये मुकाम मिला है। और आगे भी अभी लड़ाई तो अभी शुरू, अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी अभी और लड़ाई। सर, हम देश की बात करें, सबसे पहले हम अपने दरभंगा की बात करेंगे। स्थानीय मुद्दे हमारे बहुत हैं। हमारा ओवरब्रिज है, एम्स तो खैर बन गया, मोदी जी ने मोदी जी बनवाए, उसका पिलर खोजा जा रहा है। अच्छा। नासा से वैज्ञानिक आएंगे, वो पिलर खोजेंगे, कहीं होगा, एम्स कहीं रखाया हुआ होगा, मिल नहीं रहा। कैंसर का इलाज नहीं चल रहा है सर। हाँ, वही तो कर, नासा के वैज्ञानिक आएंगे, खोजना है उसको, खोज सब। देखिए, मोदी जी अलौकिक आदमी है। इस देश में वैसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ, अलौकिक। तो अलौकिक आदमी का जो काम होता है ना, वो एम्स ऐसे कैसे में कॉमन आदमी को, वो आप गलत फहमी में, हम लोग विरोधी हैं, हम लोग को एम्स नहीं दिख रहा। तो कॉमन पब्लिक के लिए कैंसर का भी इलाज हो रहा है, हर बीमारी का इलाज हो रहा है, एक से धुरंधर बीमारी, कोरोना का वैक्सीनेशन निकाल दिया बिना कोरोना का इलाज किए हुए। तो कुछ भी अलौकिक है उनका तो। तो आपका जो अभी जो आपको राजस्थान, बंगाल और 4 मतलब राज्यों के आप प्रभारी हैं, तो कैसा देख रहे हैं, कांग्रेस की कैसी हवा है? देखिए, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हिमाचल से खुली थी, उसके बाद कर्नाटका खुली, और फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव है। देश की जनता को मोहब्बत चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। नफरत के बाजार जो खोलने के लिए आए, तो उन्होंने सिर्फ नफरत का बाजार तो बढ़िया से खोला है, उसके साथ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसके बाद जो है मतलब पूरी जनता को पेड़ दिया। अंबानी अडानी की सरकार बन के रह गए। हम दो हमारे दो। हम लोग बचपन में एक लाइन सुनते थे, वो परिवार नियोजन वाला, हम दो हमारे दो। लेकिन नारा अभी से कांग्रेस ने दिया, वो ओरिजिनल में दिया परिवार नियोजन के लिए। लेकिन उनको जो मोदी जी जो है ना, वो हम दो हमारे दो, वो वाला नियोजन ले लिए वो, कि मतलब ये गवर्नमेंट हम दो की, और ये पूरा जो देश है ये अच्छा, थीम आप ही का है? कौन थीम? हमारा ही छोड़ी गया ना। अब एक बात आप देख लीजिए, हमने पहले लाया था स्मार्ट कार्ड, उसको आयुष्मान भारत इन्होंने कर दिया। लेकिन इनके हुआ क्या, देखिए कहानी सुनिए। स्मार्ट कार्ड में गरीबों का इलाज हो रहा था, आयुष्मान भारत में कहीं हॉस्पिटल नहीं ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं इनके स्कीम गड़बड़े होते हैं। लेकिन हम पहले भी आज भी मानते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य या दुर्भाग्य पता नहीं, मोदी जी जैसे अलौकिक आदमी इस देश के प्रधानमंत्री है, ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, हम हमारे बड़े विश्व गुरु के नेता हैं हमारे प्रधानमंत्री जी में। विश्व गुरु की विश्व गुरु, हाँ, विश्व गुरु की विश्व गुरु, विश्व गुरु नहीं, हमको तो लगता है विश्व गुरु आप कांग्रेसी लोग खाली उनके पीछे पड़े रहते हैं, मोदी विरोधी है आप सोचिए, वो विश्व गुरु इस देश में तो नफरत फैला ही रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में झाड़ फैला रहे हैं। तो विश्व गुरु कहिए, विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु। विश्व का मतलब झाड़ के गुरु वो है विश्व गुरु। कहाँ लगता है, अगर आप मीडिया वाले मानते हो, वैसे भी बड़े नेशनल मीडिया वाले दिखाते हैं विश्व गुरु। मुझे लगता है उनका नाम विश्व गुरु होना चाहिए। छोड़िए ना, वो अपना देश में काम कर रहे हैं, छोड़िए ना। बिहार में आपकी कांग्रेस बहुत कमजोर है सर। क्या काम कीजिएगा बिहार में कि आपका जो खोया हुआ जनाधार है वो लौटे, खास के अल्पसंख्यक जो आपसे कट गए हैं वो आपके पास फिर लौट के आए। देखिए, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, चमन को सींचने में कुछ गलतियां हो गई होंगी, तो इस टाइप के मामले हैं। जब बनाने के लिए कांग्रेस शुरू हुई तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां तो हुई है, इसको हम कहीं पर ये नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल मानेंगे। आज राहुल गांधी जी को रोड पर क्यों निकलना पड़ेगा? अगर कांग्रेस पार्टी के लोग, अगर सीनियर नेता जितने बड़े बड़े दिग्गज चेहरे थे,
और इस बात की मैं बहुत आप लोगों के सामने दावे से कह देता हूं कि आज जो माइनॉरिटी के नेशनल चेयरमैन है इमरान प्रतापगढ़ी जी अल्पसंख्यक के, वो जिस तरह से मुसलमानों के हक की बात या पूरे बुद्धिस्ट सिख या जैन जितना भी माइनॉरिटी का है उसकी आवाज इतनी बुलंदी से उठाते उससे पहले कोई नहीं हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद वही एक अजीब शक्ति, हमको ये इसलिए नहीं बोला कि उन्होंने मुझे कुछ बनाया, इस बात को आप अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन उनमें एक क्वालिटी देखते हैं कि वो माइनॉरिटी की दबी हुई आवाज को उठाते हैं, चाहे पार्लियामेंट से हो, चाहे किसी मंच पर खड़े हो, चाहे अपनी शायरी के अंदाज से हो। रियली में आज पूरे देश में सिर्फ माइनॉरिटी की आवाज नहीं, बहुत संख्यकों की आवाज है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस वृद्धि पर भी इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला और काबिल तारीफ है भाई, जो इंसान करता है आज जो इस मुकाम पर है ना वो बंदा अपने दम पर है। चलिए अब चलते चलते आपने एक बड़ी शख्सियत का नाम ले लिया है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो सऊदी अरब में पैदा हुए, भारत की आज़ादी में की लड़ाई में हिस्सा लिया, उसके बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और कांग्रेसियों ने उनके नाम पर माइनॉरिटी के लोगों को स्कॉलरशिप दी थी, इस सरकार ने छीन ली है। क्या आपकी सरकार आएगी तो वो स्कॉलरशिप को बहाल करेगी और उसके लिए आप बात करेंगे अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से? अब बताइए, आप खुद ही बोल रहे हैं बात, कांग्रेस ने दी थी तो कांग्रेस ने सच्चाई है, इतिहास है। कांग्रेस ने दी थी तो छीना तो इन्होंने, तो कांग्रेस तो देती ही है। कांग्रेस हमने आप बोला ना 2014 से पहले, सच्चाई वो देगी, आपके पास जान लीजिए। ऐसा नहीं कि भूल जाए, नहीं, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए आज माइनॉरिटी चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी को बनाया गया, इसीलिए बनाया गया कि माइनॉरिटीज के इशूज क्या, माइनॉरिटीज को क्या देना है। दूसरी बात है जो हमने चालू किया था इन्होंने बंद किया, फिर हम चालू करेंगे। बस जनता जो इंडिया गठबंधन जो हमारा है उसके साथ जो अभी जनता खड़ी हो रही है, जो माहौल देश के बन रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये देश की पूरी जनता 2024 में वोट करेगी और इंडिया गठबंधन 450 प्लस सीट हम लोग जीत कर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होंगे। बिहार में कहाँ कुछ है भैया? बिहार में किसने बोला कि नहीं है? कहाँ आपका घर कमजोर है? कौन बोल दिया आपको? ये देखिए, ये चीजें आप समझ लिए कि इंडिया गठबंधन जो यहाँ हमारे साथ वाम दल, उसके बाद आपको कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, ये 4 लोगों का समावेश होकर इंडिया गठबंधन 40 से 40 सीट पर हम मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं और 40 की 40 सीट जीतकर हम पार्लियामेंट में यहाँ से भेजेंगे और 2 से 3 मंत्री इस बिहार लोकसभा से आपको जाएंगे। ये भी आप लिख लीजिए, याद रखेंगे, देखेंगे और फिर पूछेंगे। तो मिथिला की धरती से 2 युवा निकलकर दिल्ली तक पहुंचे हैं और पूरे देश में कांग्रेस की नीतियों को फैलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। देखते हैं दरभंगा कब आते हैं, दरभंगा में कब कांग्रेस मजबूत होती है, बिहार में कब मजबूत होती है, जैसा इन्होंने कहा है। फिर उस टाइम पूछेंगे बिहार से कितने लोग दिल्ली जाते हैं और कितने पटना जाते हैं। धन्यवाद।